मियाओ जिंग ने आखिरकार अपनी माँ को छोड़कर चेन ही को चुन लिया, लेकिन अब उनकी खुशियों के बीच एक नई लड़की आने वाली है जो सब कुछ बदल सकती है। पिछले एपिसोड में मियाओ जिंग की माँ उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन चेन ही चुपचाप उसका फैसला मानने को तैयार हो गया था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगली सुबह मियाओ जिंग उठती है तो देखती है कि चेन ही उसके लिए नाश्ता बनाकर जा चुका है। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन तभी उसकी नज़र अपने बैग पर पड़ती है जो पहले से ही पैक रखा था। उसे लगता है शायद चेन ही भी चाहता है कि वो अपनी माँ के साथ चली जाए। दूसरी तरफ मियाओ जिंग अपनी माँ के साथ बस स्टैंड पर बैठी होती है। तभी उसकी माँ के पास उस अमीर आदमी का फ़ोन आता है। वो कहता है, मेरा बेटा विदेश से वापस आ रहा है, उसे मियाओ जिंग से मिलवा देना ताकि दोनों एक दूसरे को जान सकें। फ़ोन रखने के बाद उसकी माँ यही बात मियाओ जिंग को भी बताती है, लेकिन मियाओ जिंग तुरंत कहती है, मैं अभी सिर्फ 11वीं क्लास में हूँ और आप अभी से शादी की बातें कर रही हैं। उसकी माँ मुस्कुराकर कहती है, अगले साल तुम ग्रेजुएट हो जाओगी, फिर विदेश में पढ़ाई भी करोगी और आगे चलकर उसी लड़के से शादी भी कर लेना। ये सुनकर मियाओ जिंग शांत आवाज़ में कहती है, मैं आज यहाँ आपके साथ जाने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ आपको अलविदा कहने आई थी। मुझे आपके साथ नहीं जाना, बस भगवान करे आप हमेशा खुश रहें। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। उसकी माँ पीछे से आवाज़ देती है, क्या तुमने सोचा है अकेले कैसे रहोगी? इस बार मियाओ जिंग रुक जाती है। वो मुड़कर कहती है, जब आप मुझे छोड़कर गई थीं तब क्या आपने ये सोचा था? और किसने कहा कि मैं अकेली हूँ? अब मेरी भी एक फैमिली है और उसका नाम है चेन ही। ये कहकर मियाओ जिंग वहाँ से चली जाती है। मियाओ जिंग वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर छिपकर अपनी माँ को देखने लगती है। उसे लगा शायद इस बार उसकी माँ उसे रोकेंगी या उसके पीछे आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी माँ बिना पीछे देखे बस में बैठकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर मियाओ जिंग को अपना बचपन याद आ जाता है, जब उसके असली पिता की मौत के बाद उसकी माँ उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। उसे याद आने लगता है कि कैसे उसकी माँ ने चेन अंकल और चेन ही के साथ भी हमेशा गलत किया और आज भी उन्हें अपनी किसी गलती का पछतावा नहीं था। तभी मियाओ जिंग की नज़र सामने बैठे चेनी पर पड़ती है। उसे देखते ही दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मियाओ जिंग उसके पास जाकर हल्के से कहती है, चलो मुझे घर लेकर चलो, मेरे पास वापस जाने के पैसे भी नहीं हैं। फिर वो धीरे से कहती है, विदेश बहुत दूर है, मैं वहाँ नहीं रह पाऊंगी। चेनी मुस्कुराकर पूछता है, तुम्हें तो हमेशा से अपना घर और फैमिली चाहिए थी, फिर अब क्या हुआ? इतना सुनते ही मियाओ जिंग उसे गले लगा लेती है। वो कहती है, मुझे मेरी फैमिली मिल गई है और वो तुम हो। चेनी भी मुस्कुराता है और दोनों एक साथ अपने घर वापस लौट जाते हैं। इसके बाद कहानी में 1 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है। अब मियाओ जिंग ग्रेजुएट हो चुकी थी और उसकी उम्र भी 18 साल हो गई थी। आज उसके स्कूल में कमिंग ऑफ एज सेरेमनी थी। इस मौके पर हर स्टूडेंट की फैमिली उसके हाथ में एक ब्रेसलेट बांधती है। मियाओ जिंग बार बार गेट की तरफ देख रही थी क्योंकि उसे सिर्फ चेनी का इंतज़ार था। मियाओ जिंग का इंतज़ार आखिरकार ख़त्म हो जाता है। तभी चेनी वहाँ पहुँच जाता है। वो मुस्कुराकर कहता है, सॉरी मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन मैं ही तुम्हारी फैमिली हूँ। ये कहकर वो अपने हाथों से मियाओ जिंग की कलाई पर ब्रेसलेट बांध देता है। मियाओ जिंग के चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। समारोह खत्म होने के बाद जब दोनों बाहर निकलते हैं तभी मियाओ जिंग का एक क्लासमेट उससे हंस हंस कर बातें करने लगता है। ये सब देखकर चेनी को थोड़ा अजीब लगता है। जैसे ही मियाओ जिंग अंदर चली जाती है, चेनी उस लड़के को अपने पास बुलाता है। वो कहता है, अभी तुम्हारी उम्र पढ़ाई करने की है, अपना ध्यान पढ़ाई पर रखो और मियाओ जिंग को भी पढ़ने दो। लड़का मुस्कुराते हुए जवाब देता है, आप चिंता मत कीजिए, पहले मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँगा, फिर बिजनेस शुरू करूँगा और उसके बाद मियाओ जिंग को प्रपोज करके उसी से शादी करूँगा। ये सुनकर चेनी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। उसी समय मियाओ जिंग भी बाहर आ जाती है। चेनी उससे सिर्फ इतना कहता है, तुम अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही रखना। मियाओ जिंग मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं तो वही कर रही हूँ। शाम होते ही चेनी अपने काम पर चला जाता है।
उसी दिन वहाँ एक नई लड़की की एंट्री होती है। उसका नाम था टुलिन। वो एक बड़े बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में वहाँ आई थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र चेनी पर पड़ती है वो बस उसे देखती ही रह जाती है। पहली ही मुलाकात में उसे चेनी पसंद आने लगता है। मीटिंग शुरू होती है, लेकिन टुलिन को ठीक से चाइनीज़ नहीं आती थी, इसलिए चेनी का बॉस उसकी बातें समझ नहीं पाता। तभी चेन ये कहता है, मुझे इंग्लिश आती है, मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। ये सुनकर टुलिन मुस्कुराती है और कहती है, लगता है हमारी अच्छी बनने वाली है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद चेनी का बॉस उससे कहता है, ये बहुत बड़ा क्लाइंट है, अब से तुम्हें टुलिन का पूरा ध्यान रखना होगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो तुम्हें प्रमोशन भी मिल सकता है। चेनी बिना कुछ कहे हाँ कर देता है। दूसरी तरफ मियाओ जिंग की नाइट क्लास ख़त्म हो चुकी थी। तभी उसकी कुछ सहेलियाँ अपने बॉयफ्रेंड की बातें करने लगती हैं। एक लड़की कहती है, कल जब मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे मिला तो बस मुझे देखता ही रह गया और फिर उसने मुझे किस कर लिया। ये सुनते ही मियाओ जिंग तुरंत दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। उसका रिएक्शन देखकर बाकी लड़कियां हंसने लगती हैं। फिर उनमें से एक लड़की कहती है, अगर तुम्हें पता करना हो कि कोई तुम्हें प्यार करता है या नहीं तो बस उसकी आंखों में देखना, जवाब खुद मिल जाएगा। उधर चेन यी टुलिन के साथ कार में बैठकर मियाओ जिंग को लेने स्कूल पहुंच रहा होता है। रास्ते में टुलिन उससे पूछती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? चेनी मुस्कुराकर कहता है, नहीं, लेकिन मेरे घर पर एक ऐसा इंसान है जिसका मुझे हमेशा ख्याल रखना होता है। थोड़ी देर बाद दोनों स्कूल के बाहर पहुंच जाते हैं। टुलिन चेनी से विदा लेकर चली जाती है, लेकिन दूर खड़ी मियाओ जिंग उन दोनों को साथ देख लेती है। उसे पहली बार थोड़ा अजीब महसूस होता है। चेनी हमेशा की तरह मुस्कुराकर कहता है, चलो आज बाहर खाना खाते हैं। लेकिन मियाओ जिंग बिना उसकी तरफ देखे कहती है, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर वो आगे आगे चलने लगती है। आखिरकार चेन यी उसे ज़बरदस्ती एक नूडल्स की दुकान पर ले जाता है। खाना खाते समय मियाओ जिंग पूछती है, आज तुम इतने देर तक कहाँ थे? तुम्हारा काम तो इतना लेट नहीं चलता। चेन यी आराम से जवाब देता है, बस नए क्लाइंट के साथ एक डिनर पार्टी थी। ये सुनकर मियाओ जिंग बस उसकी तरफ देखती रहती है। उसे लगा शायद चेन यी उस लड़की के बारे में भी बताएगा, लेकिन चेन यी उसका जिक्र तक नहीं करता। फिर वो बात बदलते हुए पूछता है, तुम्हारा स्कूल कैसा रहा? मियाओ जिंग सिर्फ इतना कहती है, ठीक था, और चुपचाप नूडल्स खाने लगती है। खाना खाने के बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। तभी चेन यी एक सीडी निकालता है और कहता है, मेरी एक दोस्त ने दी है ताकि मैं इंग्लिश सीख सकूं। दोनों साथ बैठकर वो सीडी देखने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि वो एक रोमांटिक फिल्म है। जैसे ही फिल्म में किस वाला सीन आने लगता है, चेन ये तुरंत टीवी बंद कर देता है और मियाओ जिंग से कहता है, जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। अगले दिन दोनों एक मेले में घूमने जाते हैं। वहाँ एक बड़ा लाल ड्रैगन निकलता है। लोग कहते हैं, जो भी इसे छूकर दिल से कोई इच्छा मांगता है उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। ये सुनकर चेन ये ड्रैगन को छूते हुए मन ही मन एक ही दुआ मांगता है, मियाओ जिंग हमेशा खुश रहे, बस यही चाहता हूँ। वहीं मियाओ जिंग भी आंखें बंद करके अपनी इच्छा मांगती है, लेकिन उसने क्या मांगा ये हमें नहीं बताया जाता। घर लौटने के बाद मियाओ जिंग चुपके से चेनी के तकिए के नीचे कुछ रख देती है, लेकिन चेनी उसे देख लेता है। वो निकाल कर देखता है तो वो एक प्रोटेक्टिंग चार्म था। मियाओ जिंग कहती है, इसे कभी फेंकना मत, लोग कहते हैं इसे अपने पास रखने से मुसीबतें दूर रहती हैं। चेनी मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं इसे क्यों फेंकूंगा, ये हमेशा मेरे पास रहेगा। अगले दिन चेन ही काम पर पहुंचता है। वहाँ टुलिन उससे पूछती है, जो सीडी मैंने तुम्हें दी थी क्या तुमने देखी? चेनी मुस्कुराकर कहता है, अभी समय नहीं मिला, बाद में देखूंगा। फिर टुलिन कहती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले मैं इस शहर को घूमना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? चेनी का बॉस भी उसकी तरफ देखने लगता है। आखिरकार चेन ही हाँ कर देता है, लेकिन उसी समय वहाँ अचानक पुलिस ऑफिसर जो कांग अपनी टीम के साथ पहुँच जाता है। वो कहता है, हमें खबर मिली है कि यहाँ कुछ गैर कानूनी काम हो रहा है, हमें पूरे ऑफिस की तलाशी लेनी होगी। चेन ये शांत होकर जवाब देता है, आप आराम से तलाशी लीजिए। तभी जो कांग की नज़र एक बंद कमरे पर पड़ती है। वो तुरंत पूछता है, इस कमरे में क्या छिपा रखा है, दरवाज़ा खोलो। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म हो जाता है।
तो दोस्तों, आपको क्या लगता है उस बंद कमरे में आखिर क्या छिपा है? क्या चेन ये किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है? इसका जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।